अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, के बाद इजी मैथ क्लास में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो में हम सीख रहे हैं 8वीं जमात के सबक नंबर 3 क़ुव्वत नुमा और जज़्रुल मक़ब के मश्क़ी सेट 3.1 के सवालात, जो कि पेज नंबर आपको 15 पे दिए गए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो मश्क़ी सेट 3.1 के सवाल, सबसे पहले तो आप आपके किताब का पेज नंबर 15 निकाल लें। ठीक है, पेज नंबर 15 पे यहाँ पर हमको मश्क़ी सेट 3.1 के सवाल दिए गए हैं। ये इस सबक का दूसरा वीडियो है। अगर पहला वीडियो आपको देखना है तो यहाँ पर ये ऊपर में जो आई बटन आ रहा है आप उस पर क्लिक कर लीजिए, तो आपका इस चैप्टर का पहला वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं मश्क़ी सेट 3.1 की। तो मश्क़ी सेट 3.1 में हमको सवाल दिया गया है कि क़ुव्वत नुमा का इस्तेमाल करके ज़ैल के अदद हमको लिखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब यहाँ बड़ा ही आसान है, इसको हम एक एक करके समझ लेते हैं। 13 का 5वां जज़र, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, 13 लिख लेना है। अब इसका जज़र कितना है, 5वां है, तो उसके ऊपर में हम जज़र की जगह पर जो ऊपर क़ुव्वत नुमा लगाती है, तो ये 5वां जज़र है तो हम लिख देंगे 1/5। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1/5 अगर ये 5वां जज़र है। ठीक है, बहुत आसान है, हो गया। दूसरा सवाल 9 का 6ठा जज़र, तो सबसे पहले तो हम 9 लिख देंगे और जज़र उसकी क़ुव्वत नुमा में 1/6 लिख देंगे। तीसरा है 256 का जज़रुल मुरब्बा। जज़रुल मुरब्बा यानी जज़र होता है 1/2, तो हम 256 और उसका 1/2। ठीक है। चौथा सवाल 17 का जज़रुल मक़ब, तो 17 लिख देंगे और उसके ऊपर में क़ुव्वत में 1/3 हम लिख देंगे, तो 1/3 लिख दिया है। 100 का 8वां जज़र, तो चलिए बताइए कैसा करेंगे। 100 लिख देंगे और उसके ऊपर में क़ुव्वत नुमा में 1/8। बड़ा ही आसान ये सवालात है। 30 का 7वां जज़र, तो हम सबसे पहले तो 30 लिख लेंगे और उसकी क़ुव्वत नुमा में 1/7, तो ये 1/7। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर पहला सवाल हल कर लिया है। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 2 दिया गया है कि दर्जा झैल क़ुव्वत नुमाई अदद किस अदद का कौन सा जज़र है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर हमको एक एक सवाल दिए गए हैं। 6 सवाल हमको यहाँ पर दिए गए हैं, तो अब हमको यहाँ पर लफ्ज़ों में लिखना है। ठीक है, तो 81 है और उसकी क़ुव्वत है 1/4, तो हम लिख देंगे 81 का ये चौथा जज़र है। उसके बाद में 49 का ये कितना जज़र है, दूसरा, तो दूसरे को लिख सकते हैं जज़रुल मुरब्बा, तो इसको लिख देंगे 49 का जज़रुल मुरब्बा। तीसरे में हमको यहाँ पर दिया गया है 15 है और उसका जज़र कितना है, 5वां, तो हम लिख लेंगे 15 का 5वां जज़र। ठीक है। चौथे सवाल में क्या दिया गया है, 512 है और क़ुव्वत में कितने हैं, 1/9, तो हम लिख लेंगे 512 का 9वां जज़र। 512 का 9वां जज़र। पाँचवें सवाल में हमको 100 दिया गया है और क़ुव्वत नुमा में है 1/19, तो हम लिख लेंगे 100 का कितनावां जज़र, 19वां जज़र। 100 का 19वां जज़र। छठे सवाल में दिया गया है 6 की क़ुव्वत 1/7, तो 6 का यहाँ पर कितनावां जज़र आ जाएगा, 7वां, तो 6 का 7वां जज़र। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर दोनों भी सवाल हल कर लिए हैं। बहुत ही आसान ये सवाल थे। मुझे उम्मीद है इस वीडियो में दी गई मालूमात आपके समझ में आई होंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के और अपने स्टूडेंट के हाथ में ज़रूर फॉरवर्ड करें। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।